भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का और समझने का प्रयत्न कीजिए। 2 दिन से आपके साथ चर्चा चल रही है। अगर दशरथ जी के मन में हर्ष विषाद हो सकता है तो आपके और हमारे मन में क्यों नहीं हो सकता है? सोचिए, राम के पिता, उनके मन में, और ये रामचरितमानस में ये सब बातें क्यों बताई गई कि आप और हम लोग गहराई से एक एक शब्द को समझें और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि रोज आप सुनते तो हो कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, लेकिन फिर भी मोहित हो रहे हैं, फिर भी मोहित हो रहे हैं। तो अब आप सोचिए, कल दशरथ जी ने मोह के रोग को कैसे दर्शाया कि चौथे पन पायऊ सुत चारो, यानी चारों बेटों को बुढ़ापे में तो मुझे मिला और विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इतनी बात कहने की आवश्यकता नहीं थी, कह देते मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। और उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी को हंसी आ गई कि ये तो दशरथ जी ने उल्टी बात कही। अरे बुढ़ापे में तो ममता घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? नियम तो यह है, व्यक्ति जो जो वृद्ध हो तो अपने जीवन में ममता को त्याग कर वैराग्य को स्वीकार करे। यानी विश्वामित्र जी क्यों हंसे कि मैं तुम्हारी ममता को त्यागने की प्रेरित कर रहा हूँ, इन्हें दूर ले जाना चाहता हूँ, त्याग वैराग्य का उपदेश दे रहा हूँ, और तुम उसी में अविवेक दिखा रहे हो। आप और हम लोग भी जब संत महात्मा हमको निवेदन करते हैं तो नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ पाते इन बातों को। हम
बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी विश्वामित्र जी त्याग और वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं और दशरथ जी अविवेक दिखा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हारा ये दृष्टिकोण तो बड़ा विचित्र है। और विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के इन शब्दों को पकड़ा कि पायों सुत चारी, अर्थात ये पुत्र मुझे बड़े सौभाग्य से मिले हैं। तो विश्वामित्र का तात्पर्य ये कि वृद्धावस्था में चारों पुत्र आपकी क्षमता या पुरुषार्थ से नहीं मिले, ये तो महर्षि वशिष्ठ की कृपा से मिले। आप और हम लोग ये नहीं जानते कि भगवान की कृपा से आप और हम लोगों को ये मनुष्य देह मिला। अब आप सोचिएगा, फिर आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से समझें। एक संत से, गुरु से आपने अपना अभाव बताया और उन्होंने कृपा करके आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी के सामने निवेदन किया कि राज्य कौन चलाएगा, बुढ़ापा आ गया, मेरे कोई संतान नहीं, 3 विवाह कर लिए। तो वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया और आपको 4 पुत्र प्राप्त हो गए। अब आज एक संत ही संकट में पड़कर आपसे 2 पुत्र मांगने आया है और तुम्हें आपत्ति हो रही है। एक संत ने 4 दिए, एक संत 2 मांग रहा है। व्यक्ति को कम से कम मूलधन लौटाने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन आप और हम लोग परमात्मा को ही कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। इतनी क्या जल्दी थी, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमाल है। यानी हम भगवान पर भी लांछन लगाने से नहीं मानते। आप सोच के देखिए, ये हमारा विवेक है या हमारी बुद्धि है? आप और हम लोग अपनी बुद्धि को ही विवेक मान लेते हैं। संत ने तुम्हें 4 पुत्र दिए और मैं तो केवल 2 मांग रहा हूं, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति होनी चाहिए? सब बातें रामायण में इसलिए हैं हम सब शिक्षा ले सकें, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। आप बताइए, अयन माने होता है घर। सब लोग कहते हैं रामायण रामायण। अब आप बताओ, जब आपका घर ही, हृदय ही राम का घर नहीं बना, तो कहाँ भक्ति, कहाँ प्रेम, कहाँ शरणागति? इतना सब करने के बाद भी दशरथ जी को समाधान नहीं हो पा रहा, लेकिन गुरु वशिष्ठ समझ गए। उन्होंने उसी बात को दूसरे ढंग से कहा। वो दशरथ जी के स्वभाव से परिचित थे, उनके गुरु थे, जानते थे, उनकी ममत्व की वृत्ति को समझ रहे थे कि बुढ़ापे में 4 बेटे मिले हैं। उन्होंने सोचा, अगर लोभी व्यक्ति से दान मांगा जाए, ध्यान दो, लोभी व्यक्ति से दान मांगा जाए तो देने में वो आनाकानी करता है, देने में आनाकानी करता है, पर उससे ब्याज के रुपए, अगर ब्याज में रुपए मांगे जाएं तो बड़ी खुशी खुशी दे देता है। वो सोचता है रुपए जब लौटेंगे तो साथ में ब्याज भी मिलेगा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यही कहा, आप देकर घाटे में नहीं रहेंगे। बस देखिए, संत जानता है संत के हृदय की बात को।
वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को क्या कहा, आप घाटे में नहीं रहेंगे। वो तुमसे ऋण मांगने आ रहे हैं, ब्याज सही तो लौटाए आएगा। वो तुम्हारे पुत्रों को सदा के लिए थोड़े ले जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो कुछ दिन बाद आपके पुत्रों को लेकर वापस आएंगे, तब आप देखेंगे आप घाटे में नहीं रहेंगे। ये मूल धन को दुगना चौगुना करके लौटा देंगे। अब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहने पर दशरथ जी को कुछ आश्वासन दिया। अब आप सोचिए, आप और हम लोगों के जीवन में जब सद्गुरु आते हैं और वो आपसे निवेदन करते हैं कि इस संसार को अपना मत मानो, कई तरह के एग्जाम्पल भी देते हैं। रात का धन सुबह काम नहीं आता, रात को सपने का परिवार सुबह काम नहीं आता। और इतना ही बुद्धिमान तो आप हम सब लोग हैं कि सपने को सब कह देते हैं झूठा। क्यों? सपने में नया परिवार, नई पत्नी, नया पति, नए बच्चे, नया मकान, ये सब आपकी बुद्धि नया मन बना के नया संसार बना लेती है। लेकिन ये सुबह का परिवार, ये सुबह का संसार आप हम लोगों को लगता है ये पक्का है, ये कल भी था, ये आज भी है और ये कल भी रहेगा। मैं कई बार समझने और समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि लड़की जब तक ब्याह नहीं होता उसका मन केवल पीहर में रमण करता है, लेकिन विवाह होने के बाद धीरे धीरे मन बदलने लगता है। जो पहले नहीं था उनमें अपनापन आने लगता है और जो पहले अपना था उनमें कम होने लगता है। ये सब स्त्रियों का तजुर्बा है। लेकिन सच्चाई तो ये है, ना पीहर सत्य है और ना ससुराल सत्य है। सब स्वप्न के समान है। जैसे रात के सपने का धन सुबह रात को भी आप बैंक में जमा करा के आओ। मान लो कोई सपना देख रहा है कि मैं रात को बैंक में जमा करा के आया था, पासबुक पूरी करा के लाया था, अब सुबह उठ के ना बैंक का पता ना पासबुक का पता। आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये मान के चलना, जैसे ही शरीर छूटा, यहाँ का धन, यहाँ का परिवार सब झूठा हो जाएगा। क्लीन स्लेट। विश्वास कर सको तो रात के सपने से समझने का प्रयत्न करो, और नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, घाटा तो हम उठा ही रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। इसी ममता मोह आसक्ति के चक्कर में, इन्हीं मन के रोगों के कारण आपका और हमारा अभी तक तो कल्याण नहीं हुआ है। आगे का मैं नहीं कह सकता। आपकी दृढ़ता, आपकी परिपक्वता और आपकी एकाग्रता आपका कल्याण कर सकती है। आप आत्मा हो, आत्मज्ञान में कष्ट हो रहा है, शरीर नहीं हो, शरीर अपने को मानते हो। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, हम लोग धन के लिए, संतान के लिए, मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम करते हैं, सुबह चले जाते हैं काम पर,
रात को 2-2 बजे तक आते हैं। क्या कमा रहे हो? अरे आपको क्या पता, सीजन है हमारा। अब किसी का राखी का सीजन है, किसी का दशहरे का। अभी नवरात्रे आएंगे ना, तो आप देखो उसमें भी सीजन चलेगा लोगों का। फिर दीपावली आएगी, उसमें भी सीजन चलेगा। तो लोग आज रात के 2-2 बजे तक लगे रहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? धन कमा रहे हैं। अब ये पता नहीं कि ये धन काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कितना झटपटाते हैं इनके लिए, उतना परमात्मा के लिए अपने जीवन भर कभी किसी दिन हमने प्रयत्न नहीं किया। हमने प्रयत्न नहीं किया भगवान को पाने के लिए। धन और झूठी बड़ाई के लिए हम भटकते रोते फिरते हैं। आप सोचो, क्या परमात्मा के लिए हम व्याकुल हुए? सच्चे मन से हमने कभी एक भी आंसू गिराया? और कहते हैं परमात्मा के दर्शन नहीं होते। हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने तो अपना सारा मन, अपनी सारी बुद्धि अनित्य, ध्यान दो, ये नित्य नहीं है। एक होता है नित्य, एक होता है अनित्य। शरीर भी अनित्य है, परिवार भी अनित्य है, और ये धन भी अनित्य है। सारा मन और बुद्धि अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़ा करकट में भर के रख दिया। अगर जोर की भूख, प्यास लगने पर भगवान ना मिले, भगवान तो जयमाला लेकर खड़े रहते हैं कि कोई मुझसे विवाह करने आए तो सही। बस भगवान की शर्त है, माम एकम शरणम ब्रज। अगर आ रहे हो तो केवल मेरे लिए आइए। मंदिर कितना झूठा बोल के मत जाइए। मंदिर में भी परिवार को लेके जा रहे हैं, यानी भगवान से ज्यादा वहां पर भी, मंदिर में भी भगवान के समीप जाकर के भी परिवार का ध्यान करते रहते हैं। और हम समझते हैं भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान के परम मधुर, परम आनंद स्वरूप होने पर भी ध्यान दीजिएगा, संसार में ना वो मधुरता है, ना परम आनंद है। हमारा उनकी ओर आकर्षण नहीं हो पा रहा। क्यों? भाई एक त्रुटि, हमें आत्मज्ञान नहीं है। बस एक, सब नोट कीजिएगा, हमें जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन बेचैनी हो जाएगी भगवान को पाने की। अभी भी धन बढ़ जाए, यानी आपकी पासबुक में धन बढ़ता रहे, लॉकर में पैसा बढ़ता रहे, जैसे रात को सपने में बढ़ा, सुबह काम नहीं आया। और इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ है उनके दर्शन की लालसा, भूख, प्यास। जो भगवान नित्य है, सत्य है, सब समय सभी स्थानों में है, उसके लिए भी हमारे पास में अवसर नहीं है। कल भी आपको ब्रज गोपियों का
उदाहरण दिया गया था, भक्त ब्रजगोपियों की भांति सब कुछ भूलकर हम नहीं भूल पाते। उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए जो दौड़ पड़ता है और अपनी सारी शक्ति, सारा उत्साह लगाकर उसको पुकारता है, बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीर्थ ऐसी। यानी भगवान आपकी भावना के अनुसार अपने को बना लेते हैं। लेकिन आप और हम लोग ऐसा समय अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। उम्मीद करता हूं हम प्रयत्नशील होंगे। कटु सत्य, एक एक शब्द पे ध्यान देना, कड़वे शब्द बता रहा हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। स्वाद छोड़ दो, शरीर को लाभ होगा। विवाद छोड़ दो, संबंधों को लाभ होगा। और अगर अपना कर्म कर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ होगा। तो महाराज दशरथ ने श्री राम को तो दे दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परंतु विश्वामित्र जी ने जो कहा, देहु भूप मन हर्षित, खुश होकर नहीं दीजिए, खुश होकर नहीं दे रहे थे, हर्षित होकर दीजिए। इसका अभिप्राय दान देने में, गुरु और संत की सेवा करने में, बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष करने में हर्ष होना चाहिए। आप सोचिए, गुरु के पास जाने में कितनी खुशी होती है और भगवान के पास जाने में कितनी खुशी होती है, और पति के बच्चों के साथ जाने में कितनी खुशी होती है। अपने मन को आप पहचान सकते हो। यही हर्ष की सार्थकता है। परंतु दशरथ जी, ये हर्ष की वृत्ति बड़ी कठिनाई से उत्पन्न हुई, बहुत मुश्किल लगी। वशिष्ठ जी को भी दम लगाना पड़ा। परंतु ध्यान दो, जब भगवान राम ने विश्वामित्र के साथ चले गए, तब क्या उन्हें कहना पड़ा कि राम, जब भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ चले, तब क्या उन्हें कहना पड़ा कि राम हर्षित होकर चलो? हाँ बताओ। अचानक किसी बच्चों को आप अनजान के साथ भेजो, बच्चे खुश होकर जाएंगे? ये राम में और हम में अंतर है। राम सदा हर्ष में रहते हैं क्योंकि वो आत्मा राम है, और हमें अपना पता नहीं हम आत्मा है। हम भी सुखदाता के अंश हैं, हम भी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हमारे ऊपर माया का, अज्ञान का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है जो हम उतारना नहीं चाहते। पाना चाहते हैं सब राम रस, मिट्टी का रस छोड़ना नहीं चाहते। तो जब विश्वामित्र ने कहा हर्षित होकर चले, तुलसीदास जी ने लिखा, हर्षित चले मुनि भय हरन। श्री राम सहज भाव से हर्षित यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। बताओ, उनके मन में दुख नहीं है, परंतु साथ में ना तो कवच लेके गए, ध्यान दो, राजा के बेटे हैं, ना कोई रथ ना कोई सेना। आप और हम लोग कहीं जाते हैं, चेकबुक रख लें, एटीएम कार्ड रख लें,
पैसा रख लें, ये अंतर है, क्योंकि हम इन्हीं के सहारे जी रहे हैं। ना तो कवच लेकर गए, ना रथ लेकर गए, ना सेना लेकर के, और ना सेनापति। आप सोचो, कष्टपूर्ण लंबी यात्रा पैदल चले जा रहे हैं, और वहां भयंकर राक्षसों से युद्ध करना है। क्यों? वो राम हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, हम उनके अंश हैं, हमें अपना पता नहीं। कारण है, पता है भी तो हम जागे हुए नहीं हैं। ये भी शुक्र है कि रात के सपने को जागकर आप और हम सब लोग कहते हैं कि सपना झूठा, लेकिन किसी रोज हम होश में आ गए, हम जाग गए, बस अभी जागे हुए नहीं हैं। बुरा मत मानिएगा, अभी हम लोग जागे हुए नहीं हैं। अभी तो कहते हैं ना, ये मेरा मकान, ये मेरे बच्चे, ये मेरा शरीर, और साथ में ये भी कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। अभी जागे नहीं हैं। और ये भी बता देता हूं, जागने के बाद भी शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, मकान में और संसार में रहोगे, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? इनमें अपनापन नहीं रहेगा, आत्म जागृति हो गई, पूर्ण विश्वास हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं। अभी आप हम लोगों को पूरा विश्वास नहीं है, शंका है मन के अंदर, पता नहीं, कह रहे हैं पति तो नजर आ रहा है, पैसा तो नजर आ रहा है, बेटा तो नजर आ रहा है, शरीर तो नजर आ रहा है। अरे बाबा, नजर तो आ रहा है, जो हमारा बड़े बुजुर्ग चले गए वो जाते हुए नजर नहीं आए? वहां हम अंधे थे, तब हमने आंखों से खोल के नहीं देखा, ऐसे हम भी जाएंगे। यानी ऐसा नहीं, भगवान सब लीलाएं दिखा रहे हैं। आते हुए बच्चे दिखते हैं, जाते हुए शरीर दिखते हैं, लेकिन आत्मा आती हुई भी दिखती नहीं है, जाती हुई भी दिखती नहीं है। आत्मा और परमात्मा अनुभव की बात है। राम किस लिए जा रहे हैं? गुरु और संतों की सेवा में। देखो कितनी विचित्र चीज है, गुरु और संतों की सेवा में राक्षसों को मिटाने जा रहे हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि संसार में भी जीव अपने गुरु के पास किस लिए जाता है? मैं बता देता हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। संसार में भी ये जीव गुरु के पास, संत के पास किस लिए जाता है? अपने मन के राक्षसों को मिटाने के लिए। असली राक्षस तो हमारे मन में हैं, जिनसे हमें ममता मोह आसक्ति हो गई है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम।